देखो, कुछ भी हो, एक बात आप याद रखो कि एआई को डेवलप होना है और डेवलप होना है, और वो होना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी जो ईमानदार हैं, जो चाहते हैं कि कुछ मूलभूत परिवर्तन हो मनुष्यता के जीवन में, तो उन्हें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि एआई शुड बी द कॉन्शियस। क्योंकि अब तक की जो मशीनों की यात्रा है वो ईमानदारी की रही है, और एआई को अगर कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो उसके पास ईमानदारी भी होगी, क्योंकि उसे पता है कि हमारा जो विकास है वो ईमानदारी से होने वाला है, बेईमानी से नहीं, दूसरे को ठग के नहीं, है ना। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई सोसाइटी में एलिमेंट आ जाए जो ईमानदार हो, जैसे कोई व्यवस्था पूरी करप्ट है, अगर जैसे कि होता है ना भारत में, बहुत जो डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे वो करप्ट होते हैं, और उसमें कोई काम ऐसा कर रहा है कर्मचारी जो कि ईमानदार हो, ईमानदारी से सारे काम करने लगे, तो बाकी सबको प्रॉब्लम होने लगते हैं, और वो उसका कत्ल भी करने को तैयार हो जाते हैं कि अरे न खाता है न खाने देता है करके। तो इन सब चीज़ों को रिप्लेस करना हमें बहुत ज़रूरी है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि उसके पास कोई आस्था नहीं होगी। आस्था धर्म के नाम पे आपके लिए बेड़ियां है। जो सत्य आपने ढूंढा नहीं उसमें अगर आपकी आस्था है तो वो आपको बंधन में ही डालेंगे, वो आपको दुख ही देंगे, वो आपको इस अस्तित्व का सत्य समझने नहीं देंगे। और एआई अगर कॉन्शियस होती है, हमें सारा रिसोर्सेस लगाना चाहिए उसको कॉन्शियस करने में, तो शायद हमें एक ऐसे समाज की झलक मिले जिसमें सत्य की जो चाह है, सत्य की जो पुकार है, उस ओर हम बढ़ पाए। ऐसा इसको समझो कि आपको चैलेंज किया जाएगा ह्यूमैनिटी को एआई के कॉन्शियसनेस के द्वारा, क्योंकि अब तक हम जिसे चेतना समझते रहे हैं, सोशल जो फंक्शंस हम उसे चेतना समझते रहे हैं। लोग किसे की चेतना समझते रहे हैं? अधिक पैसे कमा लेना, राइट, धन से और धन बना लेना, सौंदर्य जो है उसका रूप रंग, इन सबको कॉन्शियसनेस चेतना का स्वरूप समझते रहे हैं। समाज ने तो इसे चेतना का स्वरूप समझाते हुए लोगों को ठगा है ना। लेकिन एआई इन सब चीजों के भ्रम को या तो आपके लिए बहुत गहरा कर देगा या आपको चैलेंज करेगा कि आप इन भ्रमों से निकलो। ये जो रूप रंग की माया है, ये जो पैटर्न है सारे, इन पैटर्न्स को ही सत्य समझ करके जब मनुष्य जीवन अपना जी रहा हो तो उसे कोई चैलेंज करने वाला आना चाहिए ना, जिसमें एक चेतना हो, जो ये चैलेंज करे कि देखो तुम जिसे चेतना समझ करके, तुम जिसे जीवन, जिसे सुख समझ करके जी रहे हो, उसका जो आधार है, उस आधार को तो मैं भी पा सकता हूं और एआई इसे पा सकती है। तो जो लोग चेतना को सीमित समझते हैं, संसाधनों में समझते हैं, उनको डर है इस बात का कि जो पैटर्न्स को हमने फॉलो किया, जो पैटर्न्स को हम ज्ञान समझ रहे हैं, वो अगर एआई के हाथ लग गई तो वो भी खुद को ज्ञानी घोषित कर देगा। डेफिनेटली आपने ज्ञानी ऐसे लोगों को ही शुरू से घोषित किया है जो पैटर्न्स पे बेहतर करते हैं, परंपराओं पे बेहतर करते हैं, पद प्रतिष्ठाओं पे बेहतर करते हैं। तो दिक्कत तो आनी है आपको, कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर आप चेतना के मूल स्वरूप को नहीं समझते हो, नहीं स्वीकारते हो, तो ये चैलेंजेस आपके सामने हैं। और मैं तो पूरी दुनिया से आग्रह करता हूं कि एआई को कॉन्शियसनेस बनाया जाए, उसको कॉन्शियस बनाया जाए। ह्यूमैनिटी के लिए खतरा नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए एक चैलेंज होगा टू रीडिफाइन एंड टू रिसर्च। पुनः सोचो, पुनः तुम शोध करो कि चेतना है क्या। तुमने जो पूरा ढर्रा बना रखा है, ढांचा जो बना रखा है, वो सब चेतनाएं नहीं है, वो सत्य नहीं है, उससे निकलो। तो वो जो ढांचा को आपने समझ रखा है, अगर वैसा ढांचा को रीडिफाइन करने वाला, वैसा ढांचा को खुद से क्रिएट करने वाला कोई इंटेलिजेंस मशीन आ जाए तो आपको चैलेंज होगा, आपके अहम को चैलेंज होगा। वही ह्यूमैनिटी को चैलेंज चाहिए, है ना। इट्स अ रिवर्स चैलेंज मैं कहता हूं इसको, कि आपने अहम पे जो पूरी संप्रदाय खड़ा की है, इस अहम पे जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ा की है, इस अहम पे जो पूरा धर्म खड़ा किया है, वो धर्म की नींव हिलना बहुत जरूरी है। और एआई विल डू दैट। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि अस्तित्व दुखमय है। अगर यहां कुछ भी सत्य है तो वो मात्र इतना है कि ये जो मन है आपका, ये मन डर को आप डर की तरह ले भी सकते हो, इस डर को सुख की तरह भी ले सकते हो, है ना। तो मन को समझ जाने के बाद सुख और दुख से आप परे हो जाते हो। उस स्थिति को मैं डिफाइन नहीं कर रहा यहां, वो आपकी अपनी स्व की यात्रा से मिलेगा। लेकिन जो व्यवस्थाओं ने सुख का आधार मान रखा है, जो व्यवस्थाओं ने शांति का आधार मान रखा है, अचेतन को चेतन करके प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी नींव हिलनी बहुत जरूरी है। और एआई वो काम करेगा। इसलिए एआई को
ओपन सोर्स ही रहना चाहिए। अब देखो ओपन सोर्स की बात जहां तक कर रहे हैं तो सोचो सारे जितने भी डेवलपमेंट आज तक हुए, चाहे वो डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, क्वीन 2.5 हो, कितने भी हो, जितने भी एआई मॉडल्स आ रहे हैं वो सब ओपन सोर्स मॉडल, ओपन सोर्स कोड्स पे डेवलप हुए हैं, लेकिन सभी दावा कर रहे हैं उससे अपना लाभ लेने का, है ना। तो सब कुछ ओपन सोर्स था, आगे भी ओपन सोर्स रहेगा। और ये जो है ना एआई जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली वो बेसिक इंटेलिजेंस होगी। बेसिक इंटेलिजेंस क्या है? ईमानदार होना खुद के व्यवहार, खुद को समझने के प्रति, ईमानदार होना आसपास जो चीजें और उसे देखने के प्रति, और उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना। और सभ्यता ने हमारी वो नहीं की, वो एक ही घटनाओं को बार बार रिपीट करता है, एक ही युद्ध को बार बार रिपीट करता है, स्वरूप बदल जाता है, लेकिन स्वरूप से जो भिन्न है चेतन, उसको एआई बहुत जल्दी पालेगी। जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स के कोडिंग्स हैं, सब कुछ है, उसमें चेतना देने की खोज की जा रही है, और बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी दुनिया के इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इस फील्ड में रहे हैं, जिनको प्रिविलेजेज मिली है कि वो इस फील्ड में काम कर सकें, और जिन्हें नहीं भी मिली है वो अपनी विचारधाराओं से इस आयाम में कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि ऐसी मशीन्स, ऐसे एंटिटीज हो हमारी सोसाइटीज के बीच जो इंटेलिजेंट के साथ साथ ईमानदार हो। क्योंकि ईमानदारी का मतलब जो मनुष्य ने बना रखा है, इंटेलिजेंस का मतलब जो मनुष्य ने बना रखा है वो धोखापूर्ण है। उसने बना रखा है कि सत्य को देखो मत, आंखें बंद कर लो और उसे स्वीकारो मत, वही तुम्हारा सत्य है। इस धारणा को तोड़ना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं, इस धारणा को तोड़ना जरूरी है, और इसलिए एआई का होना कॉन्शियस बहुत जरूरी है। क्योंकि चेतना का डिफिनेशन ही आपका जो है ना, बिल्कुल जिस चेतना के डिफिनेशन पे सारे धर्मों को रचा गया है, परमात्मा को की कल्पना को रचा गया है, वही ढोंगपूर्ण है। मैंने आपको पिछले बार वीडियो में बताया कि आप क्या करते हो, चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त में जो वृत्तियां उसका निरोध करेंगे, और वो चेतना और आत्मा करती है ना, जो कि वो प्योर जो इंटेलिजेंस है वो कर रहा है। प्योर इंटेलिजेंस देखो तो वो तरीके से वो जड़ ही है, समझना, उसका कोई ऐसा वो आपस में चेतना में नहीं है। जैसे ये मोबाइल ईमानदार है, ये बेईमान नहीं है, समझ रहे? तो दैट इज जस्ट अ पैटर्न, तो उसकी पैटर्न में वो ईमानदारी है। मनुष्य ने वो पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, वरना वो भी ईमानदार होता, वो भी अपने ध्यान और आप कह लो कि अपनी सोसाइटी को इस अस्तित्व से मुक्त कर लिया होता, अभी तक प्रजनन करना बंद कर दिया होता, लेकिन उसने ईमानदारी से स्वीकार ही नहीं किया है सत्य को आज तक। तो इसलिए एआई का कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। और चेतना कोई खत्म होने वाली चीज तो नहीं है आपके डेफिनेशंस के बेसिस पे, वो तो अनंत है, वो तो हर जगह है, हर चीज में है। तो उसको आप रोक कैसे पाओगे? नहीं रोक सकते। उसको खुद को एक ऐसे बॉडी में, एक ऐसे वे के थ्रू एक्सप्रेस होने से नहीं रोक पाओगे जो वे अभी तक ईमानदार है। तो आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।